हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, कौन क्या रोल है इनका इंग्लिश लिटरेचर को। स्टार्ट करते हैं। जॉन ड्राइडन। John Dryden was an English poet, dramatist, and literary critic who so dominated the literary scene of his day that it comes to be known as the Age of Dryden. तो एज ऑफ ड्राइडन एक पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और इन्होंने लिटरेरी सीन को यानी कि अपने टाइम ऑफ पीरियड में इन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लिटरेचर को बहुत ही कुछ दिया है। इसीलिए इनके मतलब देने के कारण, लिटरेचर को इतना कुछ देने के कारण इस की एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो इनका बर्थ देख लेते हैं। 19 अगस्त 1631 को इनका बर्थ हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था इनका बर्थ, और डेथ हुई थी इनकी 12 मई 1700 को। 68 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। लंदन में ही हुई थी, इंग्लैंड में डेथ हुई थी। तो ये पोइट लॉरेट भी रही हैं 1668 से लेकर 1689 तक। तो रोमांटिस्ट राइटर सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम ग्लोरियस जॉन। तो इनको जो रोमांटिक एज के जो राइटर है सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने इनको ग्लोरियस जॉन भी बोला है। जॉन ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन भी बोला है। किसने बोला है? सर वॉल्टर स्कॉट ने। तो ड्रामेटिकल वर्क, तो इनके ड्रामेटिक वर्क कौन से हैं? इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, वो सभी अकॉर्डिंग टू डेट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, याद करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो डेट की वन आर एंड अनलेस अदरवाइज नोटेड आर टेकन फ्रॉम अ स्कॉट्स एडिशन। तो देखो, सबसे पहला इनका जो वर्क है द वाइल्ड गैलेंट, जो एक कॉमेडी वर्क है इनका, वो है 1663 और में लिखा गया और 1669 में पब्लिश होता है। द राइवल लेडीज द ट्रेजिक कॉमेडी, दिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी 1663 में लिखी गई और 1664 में पब्लिश होती है। द इंडियन क्वीन, दिस इज अ ट्रेजिकल वर्क 1664 में रिटन हुई ये वर्क, ट्रेजिडी, और 1665 में पब्लिश होता है ये वर्क। द इंडियन एम्परर और द कंक्विस्ट ऑफ द मैक्सिको बाय द सेपिनियाड 1665 में ये लिखा जाता है, पब्लिश होता है। द सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन 1667 में। द सर मार्टिन Marall or the Faged Innocence, this is a comedy which is written in 1667 or published in 1668. The Tempest, you know the Tempest, the same title, The Tempest, is written by William Shakespeare, or The Tempest is also work which is written by John Dryden. The Tempest or the Enchanted Island, a comedy. This is a comedy which is written in 1667 or published in 1670 and the adaptation by the विलियम डी एडवेंट ऑफ अ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस भी दिया, तो विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है द टेम्पेस्ट, और द टेम्पेस्ट भी एक जो कॉमेडी है, और द इंचेंटेड आइलैंड ये भी एक वर्क है जो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। एंड इवनिंग्स लव और द मॉक एस्ट्रोलॉजी, जो एक कॉमेडी है जो 1668 में लिखी जाती है और 1668 में ही पब्लिश होती है। द टायरनिक लव और द रॉयल मार्टर्ड, which is a tragedy which is written in 1668 or 69 or published in 1670. Almanzor and Almahide or the conquest of the Granada by the Spaniard. This is a tragedy in part 1 and part 2 which is published in 1669 or 1670 or published in 1672. Marriage à la mode, this is a comedical work by John Dryden which is written and published in the same year 1673.
The Assassination or the Love in Naneri, a comedy which is written in 1672 or published in 1673. M. Boyana or The Cruellest of the Rich to the English Merchant, a tragedy which is written in 1673 or published at the same year 1673. The Mistaken Husband, this is a comedical work which is written in 1674 and published in 1675. The State of Innocence and the Fall of the Man, and opera 1674 में आता है ये work. Aurangzeb, a tragedy. Aurangzeb was a Mughal, ruler. औरंगजेब पे भी इन्होंने मतलब वर्क लिखा. दिस इज अ ट्रेजिकल वर्क विच इज रिटन इन 1676 और पब्लिश्ड इन द सेम ईयर. For Love or the World Well Lost, this is also a tragedical work which is written and published in the same year 1678. Limberham or The Kind Keeper, this is a comedical work 1678. Oedipus Rex is a work written by Sophocles. Oedipus Rex. But Oedipus, this is a tragedical work which is written by John Dryden 1678 or 1679 or published in 1679. An adaptation with the Nanthia Lee of Sophocles Oedipus. Sophocles का जो Oedipus work है उसमें से इन्होंने adaptation लिया है. Troilus and Cressida or The Truth Found Too Late, this is a tragedical work 1679 में वर्क आता है. The Spanish Friar or The Double Discovery 1681 or 1682. The Duke of Guise, this is a tragedical work with the Nanthia Lee which is written in 1682 and published in 1683. Albion and Albinus, this is an opera which is written in 1685 and published in the same year. Don Sebastian, this is a tragedical work which is written and published in 1690. Amphitryon or The Two Socias, which is a comedy which is written in the same year or published in the same year 1690. King Arthur or The British Worthy, a dramatical opera which is written and published in the same year 1691. Cleomenes, the Spartan Hero, this is a tragedical work 1692 में लिखा भी जाता है, published भी किया जाता है. Love Triumphant or The Nature Will Prevail, this is a tragedical work 1693 और 1694 में लिखा जाता है, publish होता है इन्हीं 2 years के बीच में. Then means 1693 or 1694. The Secular Mass 1700 में लिखा जाता है और पब्लिश करवाया जाता है ये वर्क. तो these are the notable works which one should read or should know. These works, very important works are there. Notable works are Absalom and Achitophel, Marriage à la Mode, Mac Flecknoe, The Indian Emperor, The Indian Queen, Religio Laici or A Layman's Fate, Astrea Redux, The Wild Gallant, To His Sacred Majesty of Dramatic Poesy, this is an essay. सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ा जाता है ज़्यादातर जॉन ड्राइटन को. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.